वेलकम टू सिद्धांत क्लासेस। देखिए क्वेश्चन है कि दो बिंदु आवेश क्यू ए बराबर दिया हुआ 3 माइक्रोकूलाम और क्यू बी बराबर दिया है -3 माइक्रोकूलाम, एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है ना। तो चलिए तो हम बना लेते हैं। मान लेते हैं ये हमारे पास दो बिंदु है ए और बी। इस पर हमारे पास 3 माइक्रोकूलाम है और इस पर मान लेते हैं -3 माइक्रोकूलाम। इनके बीच की दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। इस ए बी के मध्य बिंदु यानी ओ पर हमको, ये ओ मान लेते हैं, इस ओ पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है या वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो अगर ये 20 सेंटीमीटर है तो ये हमारा कितना होगा? 10 सेंटीमीटर होगा। और ये भी हमारा कितना होगा? 10 सेंटीमीटर। देखिए इस ओ पर अगर ज्ञात करना है तो एक बार हम कहेंगे इस आवेश के कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न होगा, एक बार हम कहेंगे इसके कारण यहाँ पर कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। या और भी अगर आवेश होते तो उसके कारण भी हम सोचते और सबकी अलग अलग दिशाएं निकालते। ठीक है ना। तो चलिए हम बहुत शार्ट में सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर लिखते हैं ई ए, कलर में चेंज कर ले रहा हूँ। ई ए यानी ई ए कितना हो जाएगा? 1/4πε0 इंटू क्यू का मान कितना? 3 गुणे 10 की घात -6। देखिए ई ए लिखने का मतलब ए पर स्थित आवेश के कारण, यहाँ पर आवेश कितना? 3 माइक्रोकूलम बटे आर स्क्वायर मतलब 10 सेंटीमीटर है। इसको हम लिख सकते हैं 10 गुणे 10 के घाते -2 स्क्वायर, क्योंकि मीटर में इसे चेंज करना जरूरी है। ठीक है ना। चलिए ये हो जाएगा अब 9 गुणे 10 के घाते 9 इसका मान होता है, और गुणे 3 गुणे 10 के घाते माइनस, और बटे 10 गुणे 10 के घाते -2 मतलब 10 के घाते -1, और होल स्क्वायर है तो 10 के घाते -2 बन जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा 27, 9 का 3 में गुणा कर देंगे, और गुणे 10 की घात कितना? देखिए -2 को अगर ऊपर लेकर जाएंगे अंश में तो 9, और ये प्लस में है हो जाएगा तो 9 2 11, 11 में से 6 अगर घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 5। ये हमारा क्या निकल गया? ये निकल गया। ठीक है। इसी प्रकार से अगर ई बी निकालना चाहें तो ई बी का मान भी सेम उतना ही होगा, 27 गुणे 10 कहते 5। कैसे? कि हम जान रहे आवेश का मान उतना ही है, दूरी का मान उतना ही है, तो कैलकुलेट का अगर करेंगे तो इतना ही आएगा। ठीक। यानी ओ पर दो वैद्युत क्षेत्र काम कर रहे हैं, बिंदु ओ पर, इस ओ पर दो वैद्युत क्षेत्र काम कर रहे हैं, दोनों की दिशा क्या होगी? अब दिशा भी हमें निकालने की आवश्यकता है। देखिए ये प्लस में है और ये भी प्लस में है। जिस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना होता है वहां पर हमेशा प्लस माना जाता है, तो उसको धन परीक्षण आवेश बोला जाता है। तो अगर ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है तो ये इसको क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा, यानी इस पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो किधर होगी? बी की ओर होगी। तो ई ए की दिशा क्या हो गया? हमने दिखा दी। अब इसी प्रकार से बी के बारे में सोचते हैं, बी पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो ये माइनस वाला क्या करेगा? प्लस वाले को आकर्षित करेगा, यानी ई बी की दिशा भी। ठीक। अब हम कहेंगे इस ओ पर दो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं काम कर रही हैं, दो वैद्युत क्षेत्र काम कर रहा है ई ए और ई बी, और दोनों की दिशा क्या है? एक ही है कि नहीं है? तो ई बराबर हम लोग लिख सकते हैं ई ए प्लस ई बी, ई ए प्लस ई बी। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? हम ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि दोनों की दिशा एक ही है। अगर यहीं पर दोनों, एक की दिशा इधर होती एक की दिशा इधर होती, दोनों विपरीत दिशा में होते, तो ये हम क्या कह सकते थे? तब ये हमारा ई ए माइनस ई बी लिखना पड़ा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ई बराबर हो जाएगा, ई ए का मान रखिए 27 गुणे 10 का आते कितना? 5। 27 गुणे 10 का आते 5, और प्लस 27 गुणे 10 का आते कितना? -5 नहीं, +5। अब इससे अगर हल करें तो 2 गुणे 27 गुणे 10 के आते 5, क्योंकि सेम वही चीज है, 2 बार लिखा गया तो 2 का गुणा कर सकते हैं। ये हो जाएगा 54 गुणे 10 का आते 5, ये हमारा आंसर। इसे सेकंड पार्ट की बात करें, कह रहा कि Q बराबर अगर कर दिया जाए 1.5 गुणे 10 का आते -9 कूलाम। ठीक है। तो इस बिंदु पर रखा जाए, नहीं कहा किस बिंदु पर? O पर रखा जाए, तो यह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा? तो बल पूछा, यह बराबर हम लोग क्या जानते हैं? QE। ये बराबर क्या? QE। Q का मान 1.5 और गुणे 10 का आते कितना?
और ई का मतलब, तो ओ पर कितना वैद्युत क्षेत्र है, ओ पर तो वैद्युत क्षेत्र अभी निकाल चुके हैं, 54 गुणे 10 क्या थे कितना, ठीक है ना। इसे हल कर लेते हैं, कैलकुलेट करें, हमारा आंसर आ जाएगा। ये बराबर हो जाएगा हमारे पास कितना, देखिए इसका अगर इसमें गुणा करना है, जब भी दशमलव वाली संख्याओं का गुणा करना होता है तो दशमलव को एकदम टेंशन मुक्त कर देते हैं, टेंशन नहीं लेते, दशमलव छोड़कर पहले गुणा कर ली। 15 चौका कितना होता है 60, हमने जीरो लिखा, 6 बचा, 15 बचे कितना होगा 75, 75 में अगर हम 6 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 81। अब देखेंगे दशमलव के बाद एक अंक यहाँ पर था, इसमें कहीं था नहीं, दोनों जिन जिन चीज़ों का हमने गुणा किया उसमें दशमलव के बाद टोटल कितने एक अंक हैं, यानी यहाँ पर भी ऐसी जगह पर दशमलव लगाइए कि उसके बाद एक अंक हो। और गुणे 10 की घात कितना -9 और +5 हो जाएगा -4 हो जाएगा, यह बराबर हो जाएगा 81 गुणे 10 के घाते माइनस, ये हमारा। अगर वीडियो आप लोग को समझ में आ रहा और ऐसे ही क्वेश्चन रेगुलर चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा और भी क्वेश्चन आपको कराया जाएगा।